नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वप्लब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत मोह के नाश का उपाय। क्यों? क्योंकि मोह का नाश किए बिना इस जीव को शुद्धोपयोग या सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसी श्रृंखला में गाथा नंबर 90 और तात्पर्य वृत्ति टीका चल रही है ना। तो पहले गाथा नंबर 90 पढ़ते हैं। 222 नंबर का पेज है। तम्हाजिणमगादौ गुणेहिम आदम परम च दव्येषु अभिगच्छतु निम्मोहम् इच्छति यदि अपनो अपा। इसीलिए आत्मन यदि अपने में निर्मोहपना चाहो। किस लिए? कि हम तुमको पूरी संतति समझाते आ रहे है ना। जिन वचनों से गुण विभिन्नता द्वारा निज पर को जानो, अर्थात लक्षण से लक्ष्य को भली प्रकार से पहचानो, अपने आत्म तत्व को भली प्रकार से पहचानो। ठीक, देखो गाथा नंबर 85 में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे थे। 86 87 गाथा में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे थे। फिर अचानक से जिन आगम पढ़ने की महिमा बतलाने लगे अथवा मोह के अभाव का स्वरूप बतलाने लगे। क्योंकि प्रीवियस गाथाओं में, मतलब जब 80 नंबर की गाथा में मोह के नाश के उपाय की बात की थी, तो वहां तो आपने हमें बतला ही दिया था कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ के हमारे मोह का अभाव या नाश होगा और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उपायांतर की चर्चा करते समय आपने हमसे कहा कि जिनागम के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो, ये उपायांतर है। और फिर आपने बीच में एक गाथा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के संदर्भ में कही। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बहुत बता रहा हूं। फिर अचानक से आप आगम की महिमा बतलाने लगे। समझ नहीं, बात नहीं समझ में। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाया एक गाथा में, और फिर उसके बाद आपने क्या कहा? दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर आप हमसे कहने लगे कि भैया यदि तुम अपना मोह का नाश करना चाहते हो इसलिए आगम से उस भेद विज्ञान को करो, उस भेद विज्ञान को पहचानो, उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो। हम तो आपसे ये अपेक्षा रखते हैं आप तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमें विस्तार से समझाओ। जब आपने शुरू किया तो उस कार्य को, उस बात को, ये मेरा मंतव्य है ना। मैं अपनी बुद्धि से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस बात को कि ऐसा बीच में क्यों हुआ कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाते समझाते आगम की महिमा बतलाने लगे और ये कहने लगे
कि भाई तुम वो स्वपर का भेद विज्ञान करो और मोह का अभाव करो, यही सारभूत बात है, अन्य कुछ नहीं है। तो जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपने हमें समझाया या आचार्य देव ने समझाने की चेष्टा की, तो कुछ जीवों को ऐसा लगने लगा कि ये बहुत कठिन काम है, ये तो पंडितों का काम है, ये तो पढ़े लिखों का काम है, हमारी इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, या हमारे उपयोग में इतनी स्थिरता नहीं है कि हम वो द्रव्य गुण पर्याय के इतने मार्मिक स्वरूप को समझ सके कि द्रव्य को भी अर्थ कहना, फिर गुण को भी अर्थ कहना, फिर पर्याय को भी अर्थ कहना, और गुण और पर्याय जो द्रव्य को प्राप्त होते हैं उसको कहना, और फिर द्रव्य को अपरिणामी कहना और पर्याय को परिणमन वाला कहना, और एक ही काल में अपरिणामी भी कहना और परिणमन वाला भी कहना। ये शायद ये हमें समझ में नहीं आता। आप तो हमें ये बतलाओ करना क्या है। पहाड़ खोदना है तो सो बताओ, हम पहाड़ खोदने तैयार, क्या? है कि धरती से मोक्ष तक की सीढ़ियां बना देंगे, आप टेंशन ना लो, आप तो हमें काम बताओ। ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा कार्य बता रहे हो आप हमसे? तो आचार्य वहां समझा रहे हैं कि देखो भाई सुनो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम सारा जगत घुमाओ, सारा विश्व घुमाओ, और जितने तुम्हारे उपाय तुम्हारे चित्त में लगते हो कर लो, अल्टीमेटली तुम्हें करना तो यही पड़ेगा। इसलिए हमारी बात मानो और ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो और भेद विज्ञान करो। समझ में ये बात नहीं समझ में? फिर एक और बीच में शंका आएगी, ये गौण शंकाएं, गुप्त शंकाएं, ठीक? कि हम आपके जैसे मुनि बन जाएंगे, वस्त्र उतार देंगे, पीछे कमंडल ले लेंगे, 28 मूल गुणों का पालन कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो वहां पे भी यही समझाएंगे कि भाई इससे भी कार्य होगा नहीं, ये बात तो सही है, तो इतना कार्य कर लेगा, इतना किया तो शाबाश। पर कार्य तो जिन्होंने वस्त्र उतार दिए, पीछे कमंडल ले लिए, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, निरतिचार, कार्य तो उनका भी इसी विधि से होने वाला है जो विधि हम तुझे बतलाने वाले हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो क्या कह रहे हैं, दूसरा उपाय नहीं है। ये जो बीच की गाथाएं हैं, ये महिमा बतलाने के लिए है कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से समझना पड़ेगा, जिन आगम से समझना पड़ेगा। अर्थात जैसा स्याद वय मई अनेकांत मई वाणी में कहा गया है, अनेकांत का स्वरूप जैसा समझाया गया है, वैसा का वैसा समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि को वहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं बार बार आपसे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें अभी एक गाथा में तुम्हें लगने लगा, जब हम पूरा प्रकरण तुम्हें समझाने की चेष्टा करेंगे तो तुम्हें और मुश्किल लगने लगे, या तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये तो भैया अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से जी चुराना तो हमारा बचपन की आदत है। है ना? जहां बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगने लगे वहां से भाग खड़े होना, ये तो हमारी पुरानी आदत है या नहीं है? तो तुमको समझा रहे हैं कि भाई भागने का कोई फायदा नहीं है। यदि तुझे जो चाहो अपनो कल्याण, अपना कल्याण चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो बात समझ। क्या समझू? यही करना पड़ेगा, यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। इसीलिए तू अपनी बुद्धि को सब जगह से समेट, अपने उपयोग को सब जगह से हटा, और ये जो तुझे स्वरूप समझा रहे हैं, इस स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगा। स्वरूप इतना मुश्किल नहीं है, इतना कठिन नहीं है, वो तू रुचि नहीं कर रहा है, तू समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, बस इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। आई बात समझ में? तो क्या कह रहे हैं 90 नंबर की गाथा में, कहते हैं इसलिए आत्मन, यदि तुम्हें अपने मोह का नाश करना है, यदि तुम निर्मोही पना होना चाहते हो, यदि यदि सच में तुम निर्मोही होना चाहते हो, और तुम्हें समझ में आ गया है कि मेरे दुख का कारण मोह है, तो सुनो, जिन वचनों से गुण विभिन्नता द्वारा, अर्थात लक्षणों द्वारा, गुण विभिन्नता का मतलब होता है लक्षण, गुण लक्षणों को कहते हैं, विशेष लक्षणों को कहते हैं ना, लक्षणों के द्वारा निज और पर को जानो, ये भेद विज्ञान तुम्हें करना पड़ेगा। निज का ज्ञान करना पड़ेगा, पर का ज्ञान करना पड़ेगा, और निज पर के भेद विज्ञान को करके भली प्रकार से अपने स्वरूप में अपनापन करना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आई समझ में? सबसे कठिन काम लगता है ना तुम्हें, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन उपाय यही है जो सबसे सरलतम कार्य है। ठीक? देखो अब इसी भाव को
आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति टीका में कहते हैं। तात्पर्यवृत्ति टीका में 97 नंबर की गाथा हो जाती है ना, पेज नंबर 224, 224 नंबर का पेज। शुरू से पढ़े तात्पर्यवृत्ति टीका में, शुरू से पढ़ता हूँ। कल थोड़ा जल्दी हो गया था, मुझे ऐसा खुद से लग रहा है ना, मैं खुद सेटिस्फाई न्यूज को पढ़ा के इसलिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। 224 नंबर का पेज। अब पूर्व गाथा सूत्र में जो स्वपर का भेद विज्ञान कहा है, पिछली 2 से 2-3 गाथाओं में स्वपर के भेद विज्ञान की चर्चा हो करते आ रहे हैं। और वो जो स्वपर का भेद विज्ञान है वह आगम से सिद्ध होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात। यदि तुम्हें स्व और पर का भेद विज्ञान करना है, सीखना है, समझना है, तो आगम से सिद्ध होता है। इसको समझने की या ये स्वपर भेद विज्ञान करने की जगत में कोई दूसरी रीति नहीं है, दूसरी नीति नहीं है ना। कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। कौन जानता है? आगम जानता है। जैसे आगम स्वीकार्य है, उसे तो भेद विज्ञान की विधि प्राप्त हो सकती है, और जिसे आगम स्वीकार्य नहीं है, तो उसे भेद विज्ञान की विधि भी प्राप्त हो सकती नहीं। और आगम स्वीकार्य अर्थात जिन वचन, आगम माने जिन वचन, ये शास्त्र नहीं। देखो, तुम्हें याद होगा समय सार में गाथा है शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, है ना, है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं? कि आगम से ही जानना है। वहां कह रहे शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, यहाँ कह रहे शास्त्र से ही जानना है। कहना क्या चाहते हो? शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े? वहां तो सिद्धांत समझाया है। हाँ, तो कह रहे कि देखो भैया, शास्त्र पढ़ने से तुम्हारा कार्य नहीं होगा, क्योंकि वहां तलवार प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग भी करना है ना। और शास्त्र पढ़े बिना तुम्हारा कार्य नहीं होगा। क्या मैंने देशना लब्धि मात्र से कार्य नहीं होगा, और देशना लब्धि के बिना कार्य नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? प्राप्त हो गया तो भी कार्य नहीं होगा, और प्राप्त हुए बिना भी कार्य नहीं होगा। अरे कितनी गजब की बात समझा रहे। वो कह रहे आगम, तुम अध्यात्म के अतिरेक में स्वाध्याय से दूर मत जाना। अध्यात्म के अतिरेक में स्वाध्याय से दूर मत जाना। हम ज्यादा उपयोग खराब नहीं करते। क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अविनाश। हम तो सारा दिन भैया बस यही करते रहते हैं। क्या कहा? सारा दिन जिन्हें जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग होता है ना, सारा दिन तो वो भी नहीं कर पाते। क्या समझे? जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग होता है, सारा दिन तो वो भी नहीं कर पाते। केली करते हैं। केली कहाँ? क्रीड़ा। आगम में, स्वाध्याय में। क्या कहते हैं? आगम से सिद्ध होता है। ठीक, ऐसा प्रतिपादन करते हैं हम, ऐसा तुम्हें समझा रहे हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने हमसे क्या कहा? आगम से दूर मत जाना, अर्थात स्वाध्याय से दूर मत होना। क्योंकि तुम्हें अगर मोह का अभाव करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? स्वपर का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। और वो स्वपर का भेद विज्ञान कैसा है कि वो आगम के बिना प्राप्त होगा नहीं। और वहां समय सारजी में क्या कहा? कि मात्र आगम से जान लेने से भी कार्य होगा नहीं। सो वह भाव यहाँ पे भी समझा चुके हैं कि तलवार प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा वहां कहा है, जैसा मार्ग वहां बतलाया है, जैसा स्वरूप वहां बतलाया है, अपने उपयोग को उसमय करना पड़ेगा, अपने उपयोग को उस रूप करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो अब आगे क्या कहते हैं। जिस कारण से पहले, यानी पिछली कही गई गाथाओं में, स्वपर भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है ना। तो मोह का क्षय तो केवली का स्वरूप जानने से होता है। मोह का स्वरूप तो आपने बताया था हरियंतों का स्वरूप जानने से होता है। कि हमने कहा था द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों का स्वरूप जानने से होता है। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना ही वास्तव में वो भेद विज्ञान की कला है। समझना, द्रव्य गुण पर्याय से क्या क्या जानना? अरहंतों को भी जानना, और द्रव्य गुण पर्याय से क्या जानना? अपना आत्मा भी जानना। समझ में आते? समझ में? तो द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा को भी जानना, द्रव्य गुण पर्याय से केवली के स्वरूप को भी जानना, और वही द्रव्य गुण पर्याय से वास्तव में अपने आत्मा का कल्याण होता है। तो कहते हैं जिस कारण से पहले पूर्व गाथा में स्वपर भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है, ऐसा कहा है। उस कारण से जिनमार्ग या जिनागम से, है ना, जिनमार्ग कहो या जिनागम कहो,
परंपरा से प्राप्त होने के कारण इन्हीं जिनागम का नाम जिन मार्ग हो गया। जिनागम से गुणों के द्वारा, माने लक्षणों के द्वारा, विशेष गुणों के द्वारा। किसी भी द्रव्य को यदि तुम्हें पहचानना है तो लक्षण के बिना नहीं पहचान सकते। और वो लक्षण क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य का जो विशेष गुण है वो उसका वास्तविक लक्षण है ना। जैसे शक्कर का मिठास, नमक का खारापन, अग्नि की उष्णता, ऐसे चैतन्य का जीवत्वपना, चैतन्यपना, ज्ञान दर्शन, पुद्गल का स्पर्श, रसगंध वर्ण आदि, है ना। ऐसा तो गुणों के द्वारा आत्मा को, आत्मा को, न केवल आत्मा को अपितु पर द्रव्य को भी, आचार्य जयसेन क्या कह रहे हैं? सिर्फ आत्मा आत्मा को जानने से काम नहीं होगा, न केवल आत्मा को, पर द्रव्य को भी, अर्थात वस्तु स्वरूप तो पूरा समझना पड़ेगा, आधा आधा समझने से काम नहीं होगा। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? आत्मा को, न केवल आत्मा को, पर द्रव्य को भी, अर्थात जिससे तुम्हें अपना भिन्नत्व भाव साबित करना है, सिद्ध करना है, उस भिन्नत के लक्षण भी तुम्हें ज्ञात होने चाहिए और अपने लक्षण भी तुम्हें ज्ञात होने चाहिए। क्या तो मैं हूं, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। क्या मैं नहीं हूं, यह भी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। ठीक। न केवल आत्मा को अपितु पर द्रव्य को भी। किनके माध्यम में जानो? किनके मध्य में जानो? अपने आत्मा को भी जानो और पर द्रव्य को भी जानो। अच्छा, तो किनके मध्य में जानो? तो उत्तर, शुद्धात्मा आदि छह द्रव्य के मध्य में। स्वपर का भेद विज्ञान किसके मध्य में करना है? तो छह द्रव्यों के स्वरूप के मध्य में करना है। शुद्धात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान लक्षण एक आत्मा का नहीं है। ज्ञान लक्षण तो समस्त आत्माओं का है, अनंत आत्माओं का है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सबका लक्षण ज्ञान है। तो सब तो मैं नहीं हुआ ना, सब तो मैं नहीं हुआ, लेकिन उस जीव की महासत्ता भाव में मेरी जो अवान्तर सत्ता है, यानी कि सब जीवों से मैं जो भिन्न जीव द्रव्य तत्व हूं, जो भाव, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? तो मैं हुआ शुद्धात्मा, सामान्य जीव द्रव्य हुआ आत्मा, और उन सामान्य जीव द्रव्यों में जो मैं आत्म भाव हुआ वो अन्य से भिन्न, मैं हो गया शुद्धात्मा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? मैं शुद्धात्मा आदि छह द्रव्यों के मध्य में, और मुझसे भिन्न बाकी सब छह द्रव्य हो गए। मुझ आत्मा से भिन्न बाकी सब छह द्रव्य हुए ना, या पांच बचे? बोलो, मुझसे भिन्न पांच बचे या छह बचे? छे छे छह। अन्य समझे? जीव। हाँ, मुझसे भिन्न छह बचे, अन्य सभी जीव द्रव्य समान जाती है, और अन्य जो असमान जाती हैं सभी। समझ में? मतलब समझ में? यानी आप भी आत्मा हो ना, लेकिन मुझसे भिन्न हो, तो जीव द्रव्य भी हो गए ना एक भिन्न मुझसे, पर अन्य पांच द्रव्य हैं ही। तो अन्य छह द्रव्य के मध्य में जानो। भेद विज्ञान कैसे करो? अपने और छह द्रव्यों के बीच में करो। यहां वहां की बातों में मत करो, इधर उधर की कल्पनाओं में मत करो। भेद विज्ञान कहाँ होगा? जहां छह द्रव्यों का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होगा, और उन छह द्रव्यों के वास्तविक स्वरूप को ज्ञात करके भेद विज्ञान करो, ये कह रहे हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जो तुम्हें भेद विज्ञान का चिंतन करना है, जो तुम्हें भेद विज्ञान करना है, वो कैसा होना चाहिए? वो सापेक्ष होना चाहिए। किसके सापेक्ष होना चाहिए? वो छह द्रव्यों के स्वरूप के सापेक्ष होना चाहिए। वो छह द्रव्यों के स्वरूप का सापेक्षता अर्थात क्या? अर्थात जैसा जिनागम में उन छह द्रव्यों का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सात तत्वादि के माध्यम से समझाया गया है, वैसा जानकर तुम भेद विज्ञान करो। कुछ भी जानकर भेद विज्ञान करो नहीं, कल्पना करके भेद विज्ञान करो ऐसा नहीं, उल्टा पुल्टा भेद विज्ञान करो ऐसा नहीं, जैसा वहां समझाया है वैसा करो। आ रही बस समझ में? जहां वहां आगम में जैसा समझाया वैसा। किसके किनके मध्य में? छह द्रव्य के मध्य में जानो। प्रश्न, यदि क्या चाहते हैं तो जानो। ये छह द्रव्यों का स्वरूप और ये भेद विज्ञान, ये हम क्यों करें, किस लिए करें? क्या चाहते हैं हम, जिसके बदले हमें ये सारे कार्य करने पड़ेंगे मोह या भेद का विज्ञान भाव। करना पड़ेगा? हाँ, तो कहते हैं निम्न मोहम इच्छदी जदि। इच्छदी माने यदि, जदि माने यदि। तुम्हारी इच्छा यानी कि भावना है, चाहते हो क्या? निम्न मोहम, मोह का से मुक्त होना।
यदि मोह से मुक्त होना चाहते हो, निम्न मोहम इच्छति यदि, यदि निर्मोह भाव को चाहते हो तो ऐसा करो। कैसा करो? वो 6 द्रव्यों का स्वरूप जानकर वहां भेद विज्ञान की विधि प्रकट करो। ठीक, फिर आगे कहते हैं, वह कौन है जो निर्मोह भाव को चाहता है? कौन है वो उन 6 द्रव्यों में, इस पूरे स्वरूप में, ये सारी भावना में वो कौन है जिसे ये निर्मोह होने का लाभ प्राप्त होने वाला है? समझे? तो क्या कहते हैं, कौन है वे? वह आत्मा है जो निर्मोह भाव को चाहता है, अर्थात निर्मोह 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही होगा। और वह जीव द्रव्य कौन? वो मैं हूं। मैं निर्मोह भाव को प्राप्त होना चाहता हूं। ठीक। किस संबंधी निर्मोह भाव को चाहता है? तो उत्तर कहते हैं आत्म संबंधी निर्मोह भाव को चाहता है, यानी मेरे अपने संबंध में, अपने सुख दुख के संबंध में, अपने भाव के संबंध में जो मोह भाव आदि मुझे उत्पन्न हुआ है या है, उसके अभाव हेतु मैं ये मोह का अभाव करना चाहता हूं। और वह अभाव करने की विधि क्या है? कि जैसी आगम में 6 द्रव्यों के स्वरूप की विधि समझाई है, वहां 6 द्रव्य के स्वरूप की विधि को भली प्रकार से पहचान कर मैं यदि भेद विज्ञान करता हूं, तो उस भेद विज्ञान के द्वारा ही मैं अपने इस मोह का अभाव कर सकता हूं। पकड़ में? आगे सो उसका विस्तार कहते हैं। विस्तार कौन कह रहा है? विस्तार भी आचार्य जयसेन देव ही कह रहे हैं। सुनो ध्यान से, यदि यह मेरा चैतन्य, मेरा चैतन्य कौन? मेरा चैतन्य यानी मैं, उपदेश की शैली में कहेंगे मेरा चैतन्य। और भाव भाषण क्या है? चैतन्य यानी कि मैं भिन्न हूं, चैतन्य भिन्न है, ऐसा नहीं। मैं देह, मेरी देह, अंतर है या नहीं है? है ना? तो देह को तो मेरी कह सकते हैं, चैतन्य मेरा नहीं, मैं चैतन्य हूं। लेकिन उपदेश की शैली में तो ऐसा कहा जाता है मेरा चैतन्य। यदि ये मेरा चैतन्य स्व तथा पर को जानने वाला है, कैसा है मेरे आत्मा का लक्षण? स्व पर को जानने वाला है। स्व स्व मात्र को जानने वाला है, परमात्र को जानने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। स्व पर को जानने वाला है, ऐसा स्वभाव है मेरा। उसके द्वारा मैं कर्ता रूप, क्या कर्ता रूप? उस भेद विज्ञान का कर्ता रूप हूं ना मैं। जो कार्य मैं करूंगा उसका कर्ता मैं कहलाऊंगा। अशुद्धोपयोग का कर्ता मैं कहलाऊंगा, शुद्धोपयोग का कर्ता मैं कहलाऊंगा, शुभोपयोग का कर्ता मैं कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उपयोग का कर्ता मैं हूं। उपयोग का कर्ता मैं हूं, उपयोग मेरा लक्षण है। तो जो कार्य मैं कर सकता हूं उसका कर्ता कौन कहलाएगा? मैं कहलाऊंगा। ठीक। तो कहते हैं उसके द्वारा, किसके द्वारा? वो जो मेरा आत्म भाव है, जिसका ज्ञान दर्शन लक्षण है, उस आत्मा के द्वारा। यानी कि मैं यदि स्वयं करूं तो, क्या करूं तो कहते हैं विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शन स्वभावी निज आत्मा को जानता हूं। मैं स्वपर को जानने वाला हूं। और यदि मैं अपने इस जानन भाव से अपने चैतन्य भाव को जानूं तो जान सकता हूं या नहीं जान सकता हूं? क्योंकि मैं स्व और पर दोनों को जानने वाला हूं, तो मैं स्व को जान सकता हूं। और स्व को जानने वाला कौन है? कि मैं स्वयं हूं। तो जानने का कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ। स्वयं को जानने का कर्ता कौन हुआ? कि मैं हुआ। कि मैंने मेरे जानने के स्वभाव के द्वारा मुझको ही जाना। ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य मैं करूंगा। विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शन स्वभावी निजात्मा को जानता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और और क्या जानता हूं? और पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप तथा शेष अन्य जीवों को पर रूप से जानता हूं। तो यानी अन्य 6 द्रव्यों को भी जानता हूं। समझ में ये बात नहीं? समझ में? है ना? जानने के लक्षण से समझा रहे हैं कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक होने से, स्व और पर दोनों को जानने वाला होने से, यदि मैं अपने इस जानन स्वभाव से, स्व और पर दोनों के जानने वाले स्वभाव से स्व को भी पहचानता हूं और अन्य सभी पर द्रव्यों को भी पहचानता हूं, अर्थात जानता हूं, तो इस कारण से एक अपवर्क में, अपवर्क में अर्थात कमरे में, एक अपवर्क में एक स्थान पर जलते हुए अनेक दीपकों के प्रकाश के समान
एक साथ स्थित रहने पर भी जैसे सबका प्रकाश अलग अलग ही रहता है, उसी प्रकार मेरे द्रव्यों में मेरे सहज शुद्ध चिदानंद रूप एक स्वभाव का किसी भी द्रव्य के साथ संबंध नहीं है। मोह नहीं अर्थात जुड़ान नहीं है, संबंध नहीं है, मिले हुए नहीं है। जैसे किसी कमरे में बहुत सारे दीपक जलते हो और बहुत सारे दीपकों का प्रकाश एक जैसा प्रतिभासित होता हो, तथापि तथापि वे सभी दीपकों का प्रकाश भिन्न भिन्न ही है। उसी प्रकार इन छह द्रव्यों के स्वरूप को जानकर मैंने क्या जाना कि मेरा चैतन्य भाव अन्य समस्त छह द्रव्यों से कैसा है, भिन्न भिन्न ही है ना। ये जानने की सामर्थ्यता मुझे कैसे हुई कि वो मैंने जो आगम के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा जाना, उसके मध्य से मुझे ये समझ में आया। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में जैसे आप करते ना, मंदिर में दान की पर्ची लिखवाते हैं, तो किस मध्य लिखवाते हैं? आहार के मध्य, सामग्री के मध्य। मध्य माने हेतु, आधार। आपने जो दान दिया वो किस लिए दिया? कहीं मत में दिया या मध्य दिया? किस मध्य? कि हमने आहार के मध्य दिया, अथवा हमने सामग्री के मध्य दिया, अथवा हमने जीर्णोद्धार के मध्य दिया, आदि आदि, ऐसा है ना। सभी मंदिरों में पर्चा कटती है, उसमें मध्य लिखा जाता है, किस मध्य से आप दे रहे हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि वो छह द्रव्यों का स्वरूप आपने किस मध्य से समझा? हमने आगम के आधार से समझा। क्यों समझा? कि अपने मोह के अभाव के लिए समझा। क्या हुआ तुम्हारे मोह का अभाव? कि मैंने अपने को सभी द्रव्यों से भिन्न जाना। क्या हुआ मेरे मोह का अभाव? कि मैंने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर, छह द्रव्य के स्वरूप को जानकर यह जाना कि मैं भिन्न हूं और अन्य समस्त छह द्रव्य कैसे हैं? मुझसे भिन्न है। ओहो, ये भिन्न जानते ही क्या हो गया? मेरे मोह का अभाव हो गया। समझे? ऐसा कह रहे हैं। बस भिन्न जानने से मोह का अभाव हो गया कि हाँ, भिन्न जानने से मोह का अभाव हो गया। ये कैसी बात करते हो? अनादि का मोह भिन्न जानने से अभाव हो गया? कि हाँ भैया, अनादि का मोह भिन्न जानने से अभाव हो गया। दूसरा कोई उपाय नहीं, कि दूसरा कोई उपाय नहीं, पर इतनी सी बात कि हाँ, इतनी सी बात, बस भिन्न जानना है कि हाँ, भिन्न जानना है। कुछ बात समझ में या नहीं? इतनी सी बात है ना, भिन्न जानना। है या नहीं? अरे बोलो ना, कि तो जानो, तुम जानकर देख लो। ये इतना सा कार्य तुम कर देख लो, नहीं अभाव हुए तो कहना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है ना इतना सा काम? तो तुम इतना सा काम कर देख लो कि एक बार अपने को अन्य से भिन्न जानकर देख लो, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। है ना? तो क्या कहते हैं? मोह नहीं है, यह मैंने जाना, अर्थात मेरा उनसे संबंध नहीं है। ऐसा इस गाथा सूत्र का आशय है, अर्थात भाव है। इस प्रकार स्व तथा पर के परिज्ञान के विषय में, स्व तथा पर के संपूर्ण ज्ञान के विषय में, वो द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप के विषय में, परिज्ञान माने सही ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पूरा ज्ञान, परिज्ञान, एक अर्थवाची हो गए। ठीक, ठीक है ना। तो परिज्ञान के विषय में मूढ़ता का निराकरण करने के लिए, मूढ़ता माने विपरीत भाव का निराकरण करने के लिए, जो तुम्हें उनके सही खबर नहीं है, जो तुम्हें उनका सही ज्ञान नहीं है, जो उन द्रव्य स्वरूप का तुम्हें सही समझ नहीं है, उस सही समझ को सही करने के लिए, जो सही समझ नहीं है ना, मिथ्या समझ है, उसे सही करने के लिए ये दो गाथाओं द्वारा चौथी ज्ञान कंडिका पूर्ण होती है। इस तरह 25 गाथाओं द्वारा ज्ञान कंडिका चतुष्टय नामक द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। यानी कि ये जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, जिसके अंदर चार अधिकार थे, इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन इन चार अधिकारों के साथ कैसा है? पूर्ण होता है ना। अब उसकी उपसंहार करेंगे, अर्थात उसका अब अंत अंत भाव प्रकट करेंगे। अब गाथा नंबर 91, 91 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं 225 नंबर के पेज पर। वे कहते हैं, अब जिनेन्द्रोक्त अर्थात जिनेन्द्र के द्वारा बतलाए गए, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा बतलाए गए नहीं, जिनेन्द्र के द्वारा बतलाए गए जिनेन्द्रोक्त पदार्थों के श्रद्धान बिना
फिर कहते हैं जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है ऐसे पदार्थों के श्रद्धान के बिना क्या नहीं होता, धर्म लाभ नहीं होता। यह न्याय पूर्वक विचार करते हैं। क्या करते हैं इसका? न्याय पूर्वक विचार करते हैं। न्याय समझते हो? है? बोलो भैया। कक्षा में अधिक नंबर पैसा वाले के आना चाहिए या गरीब के आना चाहिए? है? किसके आना चाहिए? गोरे के आने चाहिए, काला के आने चाहिए? पढ़े। है? पढ़ने वाले के आने चाहिए। तो न्याय पूर्वक विचार करते हैं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, न्याय क्या कह रहे हैं, है ना? अपने यहाँ आरक्षण की लड़ाई चल रही है ना हिंदुस्तान में। एक पक्ष क्या कह रहा है, भाई जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसा प्राप्त होना चाहिए। एक पक्ष क्या कह रहा है कि नहीं आरक्षण होना चाहिए। तो कहते हैं न्याय, न्याय से विचार कर कर देखते हैं क्या है न्याय, कि अधिक नंबर किसको प्राप्त होने चाहिए। है? जो ज्यादा पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से समझे, उसको प्राप्त होना चाहिए। न्याय तो ये कहता है। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी का बच्चा है तो उसको बिना पढ़े हम पास कर देंगे, और गरीब का बच्चा है तो पढ़े लिखे को भी फेल कर देंगे। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो न्याय नहीं हुआ ना। ये तो न्याय नहीं हुआ। तो हम न्याय से विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए जो जो तत्व है, उस तत्व के श्रद्धान के बिना धर्म लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या? कि कोई कहे कि वो स्वरूप समझे बिना मुझे धर्म लाभ हो गया। तुम्हें जगत में लगे कि आप तो हमारे साथ पार्शलिटी कर रहे हो, हमें तो कहते हो कि ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो, और स्व को तो समझो, पर को भी समझो, और भली प्रकार से समझो। और शिव भूति मोहन राज को तो ऐसे ही हो गया। क्यों? उनको तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, उनका कार्य तो सरलता से ही हो गया। और कुछ आदिनाथ भगवान को, उनको 84 लाख पूर्व लगे, मैंने 1 लाख पूर्व लगा चलो दीक्षा लेने के बाद। और भरत को तो वस्त्र उतारे उनका काम हो गया। ये तो न्याय हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा न्याय है? तो हम थोड़ा न्याय से विचार करते हैं कि जिनका कार्य हुआ है उनका कार्य किस प्रकार से हुआ है। समझ नहीं बात? किसी को समय अधिक लगता है या कम लगता है या ज्यादा लगता है, कम लगता है या ज्यादा लगता है, ये न्याय है, ये समझेंगे, समझना ध्यान से। या इसके बिना, माने उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना भी इस जगत में किसी का कार्य होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। तो कहते हैं न्याय से विचार कर कर देखते हैं होता है या नहीं होता है ना? तो क्या कहते हैं, शुद्धात्म अनुभव रूप धर्म प्राप्ति। क्या है वो लाभ? धर्म लाभ, यानी आत्मा की अनुभूति के बिना, वो छह द्रव्य के स्वरूप को समझे बिना, वो भेद विज्ञान करे बिना भी इस जगत में किसी को धर्म लाभ होता है? और ये गाथा किसकी है? ये मूल गाथा, ये मूल टीका गुरुदेव की हुई नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव, आचार्य कुंद देव की हुई है। आज से 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। वो कह रहे कि न्याय क्या है। कोई कहे कि मैं आमुक 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 कार्य करके धर्म लाभ ले लूंगा, कोई कहे मैं दान के बल पे धर्म लाभ ले लूंगा, कोई बोले मैं त्याग के बल पे धर्म लाभ ले लूंगा, समझ नहीं? कोई बोले मैं व्रत तप त्याग तप के बल पे धर्म लाभ ले लूंगा, कोई कहे मैं भक्ति के बल पे धर्म लाभ ले लूंगा। वो कह रहे हैं कि हम न्याय से विचार कर कर देखते हैं कि इसके बिना भी धर्म लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? तो कहते हैं आचार्य कुंद देव कहते हैं 91 नंबर की गाथा में कि सत्ता संबत दे सविशेष जो हिणेव सामनने सदहदी न सो समणो तत्तौ धम्मो न संभवदी। क्या? धम्मो न संभवदी, धर्म संभव नहीं है। किसके? किसके धर्म संभव नहीं है? समणो तत्तौ, समणो माने श्रमण, उस मुनि के भी। कैसी बात कर रहे हो? जगत में सर्वोत्तम पद, लोक में सर्वोत्तम पद क्षयोक्षमिक जीवों का कौन सा है? मुनि पद। सबसे ऊंचे लेवल के, एक है अव्वल दर्जे के, यदि कोई धर्मात्मा है तो कौन है? वो मुनि है। सर्वोत्तम त्याग करने में सामर्थ्य किसकी है? मुनियों की। सर्वोत्तम तप के धारी कौन है? मुनि। सर्वोत्तम भक्ति यदि करने में कोई सामर्थ्य है तो वे मुनि। और सर्वोत्तम मोह के अभाव के लक्षण जिनको प्रकट हुए हैं सो वे कौन है? मुनि।
उन्हें उससे उत्कृष्ट तो जगत में कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं उस श्रमण के भी, उस श्रमण के भी क्या नहीं है, धम्मो ना संभवदी, धर्म संभव नहीं है। कि कैसी बात करते हो, क्यों नहीं है? तो समझाते हैं, जो मुनि सत्तामय एवं सविशेष पदार्थों की श्रद्धा, सत्तामय माने महासत्ता, या उसको कहते हैं छहों द्रव्यों के संपूर्ण भाव को, और सविशेष सत्ता माने छहों को अलग अलग, माने जो महासत्ता और अवांतर सत्ता, अर्थात जो द्रव्य गुण पर्याय, और कौन सा द्रव्य मैं हूं और कौन द्रव्य मैं नहीं हूं, कौन से गुण आदि मेरे हैं कौन से गुण आदि मेरे नहीं है, किस पर्याय के लक्षण को मैं अपना कहूं और किन पर्याय के लक्षणों को मैं अपना नहीं कहूं। समझ में आई बात? महासत्ता अवांतर सत्ता। तो सत्तामय का अर्थ होता है अस्तित्वमय, और सविशेष माने उस अस्तित्व के विशेष को पहचानने वाले, माने है और है के विशेष को पहचानने वाले। क्या है? कि द्रव्य है। तो द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य द्रव्यात्व, गुणत्व और पर्यायत्व भाव वाला है। वो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व भाव वाला द्रव्य कैसा है? कि वो छह द्रव्यों के भाव से प्रस्तुत या प्रसिद्ध है। उन छह द्रव्यों में मेरा द्रव्य कौन सा है? कि मैं जीव द्रव्य हूं। उन जीव द्रव्यों में भी, अनंत जीव द्रव्यों में मेरा चैतन्य ज्ञान गुणादि मेरा है, अन्य मेरे नहीं है, पुद्गलादि मेरे नहीं है। समझे? ये पूरा का पूरा संपूर्ण भाव ये दो लाइनों के, ये दो अक्षरों में डाल दिया उन्होंने, सिर्फ दो, वाच्यवाचक संबंध। समझे? मैंने इतनी सी बात कही, और इस इतनी से शब्द के अंदर पूरा का पूरा भाव गर्भित है। क्या कहा? जो मुनि सत्तामय एवं सविशेष पदार्थों की श्रद्धा, नहीं करे जो श्रमण नहीं वह है उसे न धर्म कभी होता। अर्थात जो द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा नहीं करता है, भेद विज्ञान नहीं करता है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करता है, क्या कहते हैं? वो श्रवण नहीं होता, और उस श्रवण के धर्म भी नहीं होता है। अर्थात वो श्रवण तो हो सकता है, पर उस श्रवण के धर्म नहीं हो सकता है। क्या समझना ध्यान से। अर्थात लोक में जिसे श्रवण संज्ञा है, ऐसा वो श्रवण पना प्राप्त भी कर ले और भेद विज्ञान ना करे, तो वह श्रवण नहीं है, सच्चा श्रवण नहीं है, ऐसा कह रहे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है मैंने भेद विज्ञान कितना बड़ा धर्म है, जिसे इस लोक में, इस जगत ने स्वीकार ही नहीं किया कि भेद विज्ञान भी कोई धर्म है। आचार्य कह रहे भेद विज्ञान ही मात्र धर्म है। अरे वो समझ में, वो जो भेद विज्ञान करने में तुम्हारा पसीना छूट रहा है, वो ये तुम्हें तुच्छ लग रहा है, या जो तुम्हें कोई कमाल का नहीं लग रहा है, वो कह रहे वही धर्म है, अन्य कुछ और धर्म नहीं। कि कैसी बात करते हो? मुनिपना धर्म नहीं है? कि है त्याग तपस्या धर्म नहीं है? कि है, और ज्ञान चारित्र आदि धर्म नहीं है? कि है। लेकिन वे सब इसके बिना नहीं, भेद विज्ञान के बिना नहीं। भेद विज्ञान के साथ हैं तो वे सब भी हैं। क्यों है? क्योंकि भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान नहीं है तो नहीं है। क्या कहा? समझ नहीं? बात नहीं समझे? बैंड बाजा बारात है, दावत बारात है, दहेज बारात है, लेकिन दूल्हा दुल्हन है तो बारात है, और दूल्हा दुल्हन नहीं है तो बैंड बाजा हो वो बारात नहीं है। समझे नहीं समझे? क्योंकि बैंड बाजा तो मैयत में भी बजता है, मालूम बजता नहीं आजकल, बजता नहीं, बजता पता नहीं, पहले तो बजता था, है आज भी बजता है कुछ बात समझ में नहीं? बोले वो दावत, वो बैंड बाजा, वो नाच गाना, वो दहेज, वो लेन देन, वो सब बारात है। वो कब है? वो दूल्हा दुल्हन है, दो दो लोग आपस में विवाह करते हो, तो ये सब कुछ है। और नहीं है तो कुछ नहीं है। जो जीव श्रमण अवस्था में, श्रमणावस्था अर्थात मुनि धर्म का पालन करते हुए, श्रमणावस्था यानी कि जो मुनि है, इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की, अर्थात जो द्रव्य गुण पर्याय का अस्तित्व भाव है, छह द्रव्यों के आधार से सत्ता संयुक्त
सविशेष पदार्थों की, पदार्थ किसका नाम है? द्रव्य गुण पर्याय तीनों का नाम पदार्थ है। कैसे हैं वे? सविशेष भाव वाले हैं। और वह सविशेष भाव किसके हैं? कि सत्ता संयुक्त पदार्थ के ही ये सविशेष भाव है। अर्थात है छह द्रव्य हैं, समस्त द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय युक्त हैं, और वह छह के छह द्रव्य भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। पकड़ में बात है ना? तो सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की, जो श्रमण अवस्था में इन सत्ता संयुक्त विशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता है, स्वरूप नहीं समझता है, भेद विज्ञान नहीं करता है, जैसे खबर ही नहीं है, निज को निज पर को पर की खबर ही नहीं है, उलझा हुआ है, समस्त कार्यों को उलझा हुआ है, जो अपना बड़प्पन किसके आधार से मानता है? जो पीछी के आधार से, कमंडल के आधार से, मूल गुणों के आधार से, अथवा विशेष विशेष मंदिर बनवा देने के आधार से, बड़े बड़े आयोजन करा देने के आधार से, या विशेष तप के आधार से, 26 दिन के मौन, 47 दिन के मौन, 1 वर्ष के मौन के आधार से, उल्टा नहीं पकड़ना देखो, पर समझना ध्यान से, 1 महीने के उपवास, 6 महीने के उपवास, 12 महीने के उपवास के आधार से तो अपने को बड़ा मानता है। उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना। भेद विज्ञान के आधार से नहीं मानता, उसकी श्रद्धा नहीं करता, उसको धर्म नहीं मानता। आत्मानुभूति को धर्म नहीं मानता। पर से भिन्न निज चैतन्य ज्ञायक भाव को एक रूप जाने, उसको धर्म नहीं मानता, उसकी श्रद्धा नहीं है उसे। ऐसा कहकर हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो व्रत ना करे, तप ना करे, उपवास ना करे, आदि ना करे, वो तो है, उनका निषेध नहीं है, उनका निषेध नहीं है, परंतु जो श्रद्धा उस भेद विज्ञान की, जिसे वो श्रद्धा प्रकट नहीं हुई है, जिसने भेद विज्ञान ही एकमात्र धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं है, ऐसी श्रद्धा जिसे प्रकट नहीं हुई है। समझे क्या कहते? सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, छह द्रव्यों के स्वरूप को नहीं समझता, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझता, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के जो भेद विज्ञान नहीं करता, वह श्रमण नहीं है। उसके श्रमण अवस्था तो है, परंतु वह श्रमण नहीं है। उसके मुनि अवस्था तो है, परंतु वह मुनि नहीं है। अब आपने ये तो कह दिया, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, किसी पंडित जी ने कहा है उनका बहिष्कार कर दो, छह डाला नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ाई जाएगी, मंदिरों से हटा दो, मिटा दो, और ये सब ऐसा है वैसा है, और हमारा तो खून खोल रहा है, और जाने क्या क्या है। आचार्य कुंद कुंद देव की इस गाथा पे क्या कहोगे? आचार्य कुंद कुंद का भी बहिष्कार करोगे क्या? और तुमने यदि अष्टपहुड़ पढ़ लिया तो तुम्हारा खून तो फिर उबल उबल के सूख जाएगा, उड़ जाएगा क्या? कि हमारा खून तो उबाला मार रहा है, उबल उबल के, जैसे पानी उबलता है उबलता उबलता फिर क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तुम्हारे वो अष्टपहुड़ पढ़ लिया तो उबल उबल के वो तो खून उड़ जाएगा हवा में, फिर क्या बचेगा शरीर में? हो गया काम। कुछ बात समझ में नहीं? श्रद्धा नहीं करता। जैसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, वो श्रमण नहीं है। श्रमण अवस्था तो हो सकती है, वो श्रमण नहीं कहलाएगा, श्रमण नहीं है, समझे? नहीं है। उससे धर्म का उद्भव नहीं होता, ओहो, प्रारंभ भी नहीं होता, मतलब समझ लो, चौथा गुण स्थान भी नहीं है, अगर हम करना नहीं की भाषा में कहें तो। उद्भव, चौथा गुण स्थान भी नहीं है उसके, धर्म ही नहीं है, धर्म का उद्भव भी नहीं है। मार्ग तो छोड़ो, मार्ग की खबर ही नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या मार्ग क्या है यही नहीं पता, मार्ग पर है तो छोड़ दो, मार्ग कहते किसे है यही खबर नहीं है, उसे धर्म का उद्भव नहीं होता। उस श्रवणाभास के, ओहो, किसके? श्रवणाभास, श्रवणाभास समझते हो? मैंने उसे भ्रम हो गया है कि मैं श्रमण हूं। जैसे भूताभास होता है ना हमें, एक होता है भय का भूत, एक होता है भूत का भय। तो भूत का भय तो कम है, भय का भूत ज्यादा है लोक में, है ना? ऐसे ही वो कैसा है, श्रवणाभास, उसे ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं साधु हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं मुनि हूं, ऐसा उसे भ्रम हो गया है। श्रवणाभास के धर्म नहीं होता, उस भ्रमित जीव के धर्म नहीं होता। ऐसा देखो क्या कहते हैं, मूल मूल से भी पढ़ते जाना। आचार्य की बहुत दमदार गाथा है, 91 नंबर की गाथा, कैसे अभाव करोगे इसका बोलो?
पूरे प्रचन सार का भाव करना पड़ेगा, क्या वे नंबर की एक गाथा गायब कर दोगे तो। है, वे कहते हैं जो जीव इन द्रव्यों को, किन द्रव्यों को, इन द्रव्य गुण पर्याय आदि के स्वरूप को, अथवा जो छह द्रव्य आदि के भाव को, जो कि सादृश्य अस्तित्व के द्वारा, सादृश्य अस्तित्व के द्वारा का मतलब है महासत्ता रूप जो इस लोक में अस्तित्व में उपस्थित है, जो है सादृश्य, सादृश्य अस्तित्व के द्वारा। ध्यान से समझना। देखो मैं थोड़ा सा एक भाव समझाता हूं। दर्शनोपयोग किसको कहते हैं? कि वो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। तो ये दर्शनोपयोग है और ये सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, ये बात कौन जानता है? दर्शनोपयोग जानता है या ज्ञानोपयोग जानता है? ज्ञानोपयोग जानता है। अनुपयोग। समझ में बात नहीं समझ में? ध्यान से समझना। दर्शनोपयोग के कार्य को भी जो दर्शनोपयोग कार्य कर रहा है ना, उसको नहीं जानता वो कि वो क्या कर रहा है, समझना ध्यान से। उसको भी ज्ञानोपयोग जानता है कि दर्शनोपयोग क्या करता है। ज्ञान मैं क्या करता हूं ये तो जानता ही है, और मेरे अन्य गुण क्या करते हैं ये भी जानता है। कुछ बात समझ नहीं आई ना? कितना गजब की चीज है ज्ञान। ज्ञान कितना मूल लक्षण है आत्मा का, दूसरा कोई लक्षण नहीं हो सकता। जहां वो हम दर्शनोपयोग की परिभाषा पढ़ते हैं वो महासत्ता के आधार से परिभाषा है। यहाँ कहते हैं सादृश्य, यही समझाते हैं कि सादृश्य अस्तित्व के द्वारा, यानी इस लोक में है। एक तो ये बात, जो है को जानता है, और क्या है को जानता है, दो बातें। समझे नहीं समझे? क्या है और क्या है। है, जो है उसको कहते हैं सादृश्य अस्तित्व के द्वारा, ठीक। और क्या है उसे कहेंगे विशेष अस्तित्व के द्वारा। सादृश्य आई में बात हम समझे? ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं क्या, एक जैसे दिखने वाले होते हुए। एक जैसे क्यों दिखते सादृश्य हैं? एक का जैसे तो नहीं दिखते शांति हैं। पर। नहीं नहीं, एक जैसे नहीं। अस्तित्व की अपेक्षा से सादृश्य कहते हैं उसको। माने सादृश्य का हिंदी अर्थ तो यही है जो आप कर रहे हो, एक जैसे। लेकिन वह एक जैसे कहने का, एक जैसे समझेगा तो इसका मतलब उसने अनेक को जाना, और जो अनेक को जानेगा वो तो ज्ञान है। देखो एक जैसे, इसका मतलब क्या हुआ? एक से अधिक हुआ या नहीं हुआ? एक जैसे, जैसे आपने कहा एक जैसे, तो ये शब्द किसकी सूचना दे रहा है? एक की सूचना दे रहा है या दो एक या से अधिक की अधिक। सूचना दे रहा दो या दो से अधिक वस्तुएं। है ना? एक से अधिक की सूचना दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो एक से अधिक को जाने ये सामर्थ्य तो ज्ञान की है, हम्म। ये भेद कर सके, है ना? समझ में ही बात नहीं इसमें? तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है। मोहित भी आपको कुछ कहना था, कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ। देखो, सादृश्य अस्तित्व और इसकी बात करी है, तो इसमें यही है ना, मतलब जो आपने बताया कि दर्शनोपयोग पूर्वक और ज्ञानोपयोग पूर्वक, ये हाँ यही एक तो आएगा। ये, हाँ एक ये है, लेकिन इसमें ये तो मैंने आप लोगों को लिंक करके बतलाया। लेकिन वैसे इसका मतलब है जो महासत्ता और अवांतर सत्ता के भाव को भली प्रकार से पहचानता है, ऐसा। क्योंकि महासत्ता को भी जानने में कि ये महासत्ता है, ज्ञान समर्थ है, दर्शनोपयोग समर्थ नहीं है। दर्शनोपयोग को थोड़ी पता ये महासत्ता है, समझे? ये महासत्ता है ये भी ज्ञानोपयोग जानता है, और ये अवांतर सत्ता है ये भी ज्ञानोपयोग जानता है। ये सादृश्य अस्तित्वमय है ये भी ज्ञानोपयोग जानता है, और ये विशेष अस्तित्वमय है ये भी ज्ञानोपयोग ही जानता है। दर्शनोपयोग उसको नहीं जानता है। वह तो मैंने, क्योंकि वो प्रसंग हमारा चल रहा है बैक में, तो मैंने जानबूझ के उसको यहाँ लिंक करके समझाया कि वो जो दर्शनोपयोग का विषय है वो ये कहलाता है सादृश्य अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व मात्र का अवलोकन जो करे उसका नाम है दर्शनोपयोग। तो कहते दो प्रकार से तत्व है ना, है और क्या है। तो जो है और क्या है को पहचाने। क्या है में क्या क्या आता है? क्या है, कैसा है, किस रूप है, किसका नहीं है, आदि आदि, ये सब भाव क्या है में आ जाते हैं। यानी जो क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है, मेरा है, मेरा नहीं है, पर का है, आदि आदि, इसको कहेंगे विशेष। और है, इसको कहेंगे सामान्य। तो सामान्य का ही दूसरा नाम सादृश्य भी है। तो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा, अर्थात समानता को धारण करते हुए, है ना? समानता को धारण करते हुए। अब समानता कहने का तात्पर्य देखो, लोक में एक है ना अद्वैत ब्रह्म व्यापी, एक आत्मा है। तो अपना जो अपने यहाँ पे एक नय है जिसको कहते हैं हम
संग्रहणय, तो संग्रहणय भी कहता है एक आत्मा है। महासत्ता, महासत्ता की अपेक्षा से एक आत्मा है। हम सब एक आत्मा है या नहीं है? तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, जगत के अनंत आत्मा है, आत्मा एक आत्मा है। लेकिन मेरा आत्मा मैं हूं, मैं तुम्हारा आत्मा नहीं हूं। और तुम्हारे आत्मा तुम हो, तुम मेरे आत्मा नहीं हो। ये कहलाती है विशेष सत्ता का निर्णय। तो महासत्ता और महासत्ता के अंतर अवांतर सत्ता। ये महासत्ता और अवांतर सत्ता आदि हो सकता है कुछ लोगों के लिए नए शब्द हो, क्योंकि अपने समाज में ज्यादा इनका प्रचलन है नहीं ना पढ़ने का। अपने यहाँ तो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व आदि की आराधना का वो ज्यादा चलता है, और ये महासत्ता अवांतर सत्ता आदि इन विषयों पर चर्चा अपने यहाँ कम होती है। तो अपने को हो सकता है थोड़ा ज्ञान में ना हो, लेकिन मैं ये शब्दों का प्रयोग अभी से कर रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा। तो वहां आकर तुम एकदम से कंफ्यूज ना हो, जो इसलिए मैं पहले से शुरू कर दिया ये कहना। ठीक, तो देखो कहते हैं जो कि सादृश्य, सादृश्य माने जिनका अस्तित्व है उपस्थित है, जो है भाव से मात्र जाने जाए, है अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है। अर्थात अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता को लिए हुए हैं। और कैसे हैं? कि भिन्न भिन्न अपनी विशेष सत्ता को लिए हुए हैं। द्रव्य है, फिर छह है, फिर ये छह द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है, सो अनंत है। समझे? पुद्गल है सो अनंतानंत है। धर्म है सो एक है, अधर्म है सो एक है। आकाश है तो असंख्यात प्रदेश भाव वाला है। कालाणु है सो आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु भाव वाला है। तो काल है एक, और फिर वो एक एक परमाणु वाला है, कालाणु वाला है वो विशेष सत्ता। पुद्गल है, अनंतानंत पुद्गल द्रव्यो भाव वाला है वो विशेष सत्ता। और फिर पुद्गल भी कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ज्ञान कैसा है? दर्शन चारित्र सुख वीर्य गुण वाला है। धर्म कैसा है? गतित्व हेतुत्व है। अधर्म कैसा है? स्थिरता हेतुत्व है। आकाश कैसा है? अवगाहन हेतुत्व है। तो ऐसे विशेष विशेष भाव को जानने वाला माने जो है इसको भी जानता है, कौन है, कैसा है, किस रूप है, क्या कार्य करता है, इसको भी जानता है। आई बात समझ में? तो क्या कहा? जो कि जो जीव इन द्रव्यों को, किन द्रव्यों को? कि जो अस्तित्व रूप भी हैं और विशेष भाव वाले भी, जो महासत्ता में अवांतर सत्ता का भाव लिए हुए हैं। अर्थात जो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को भी धारण करते हैं, और समानता को धारण करते हुए भी स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं, अर्थात अपने विशेष विशेष भावों से भिन्न भिन्न भी हैं। उन्हें स्वपर के भेद पूर्वक ना जानता हुआ, अर्थात उसमें से क्या मैं हूं ऐसा ना जानता हुआ, और क्या मैं नहीं हूं ऐसा नहीं जानता हुआ। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण आएगा, धूल धोआ का उदाहरण आएगा। धूल धोआ, और तुमने सुना शब्द धूल धोआ है? नहीं सुना? अभी तुमने आजकल तो समझाऊंगा, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण समझा देता हूँ सबसे पहले, फिर वो बात समझाऊंगा कि समय हो जाएगा, तो गाथा का जो टीका है वो रह जाएगी है। धूल धोआ किसे कहते हैं? तुमने सोना निकलते देखा? सोना खदान में से जब सोना निकलता है तो वो मिट्टी के रूप में निकलता है। मिट्टी आती है, सोने की मिट्टी, खदान होती है मिट्टी सोने की, तो मिट्टी है। तो धूल धोआ क्या होते हैं? कि वो मिट्टी को धो धो के धो धो के धो धो के उसमें से सोने के कण निकालते हैं, उसे कहते हैं धूल धोआ। अर्थात जो मिट्टी को धो धो के उसमें से क्या निकाले? स्वर्ण निकाले। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? तो एक मशीन होती है, उसमें पानी धीरे धीरे चलता रहता है। तो खदान में से जिस जिस खदान में मिट्टी में सोना होता है, उस खदान की मिट्टी को लाते हैं और पानी में डालते हैं। तो पानी में घुलती 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 मिट्टी धीरे धीरे नीचे आती है। फिर उस मिट्टी को एक प्लेट में इकट्ठा करते हैं, और प्लेट में इकट्ठा करके धीरे धीरे पानी घुमाते हैं। मिट्टी पानी में घुलती है, क्योंकि सोना तो पानी में घुलेगा नहीं, पानी में तो मिट्टी ही घुलेगी, सीधी सी बात है। तो मिट्टी पानी में घुलती है, फिर उस पानी को गिरा देते हैं। फिर नीचे वाली बैठी हुई मिट्टी को फिर पानी में घोलते हैं। ऐसा बार बार करते, बार बार करते, बार बार करते, तो अंत में क्या होता है? कि मिट्टी मिट्टी तो धुल जाती है, धूल धोवा। और सोना सोना रह जाता है। पकड़ में बात? मैंने सारी खदानों से स्वर्ण निकालने का ये प्रोसेस है, हमने अपनी आंखों से देखा। तुम टीवी पे देख लेना, यूट्यूब वगैरह पे दिख लेना, दिख जाएगा तुम्हें। तो ऐसे निकाला जाता है सोना, वो बारीक 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 कण होते सोने के ऐसे। इसमें भी होता है, जितने भी ये सराफे की दुकानें होती है ना, सराफे की दुकानें, सराफा बाजार होता है,
यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ पे इनको चटाइयाँ फ्री मिलती हैं, मालूम है। हमारे दिल्ली के सराफा बाजार में ऐसा होता है, सराफा यूनियन में, करोल बाग में ऐसा होता है। क्या होता है कि जितने भी कारीगर हैं जो स्वर्ण से आभूषण बनाते हैं, उन सबको चटाइयाँ फ्री दी जाती हैं। क्या शर्त है कि 6 महीने बाद हम आएंगे और तुम्हारी ये सारी चटाइयाँ तो हम ले जाएंगे पुरानी, और जितनी, और तुम्हें उसके बदले में नई चटाई दे जाएंगे। और सिर्फ नई चटाई नहीं, उन्हें गद्दा भी देते बैठने के लिए, चादर भी देते बिछाने के लिए, समझो, फ्री। ऐसे झूठ झूठ नहीं बता रहा, सच्चाई बता रहा हूं, पता कर लेना तुम। तो वो सब दिया जाता है। शर्त क्या है कि तुम ये धोगे नहीं, ये गद्दा, ये चादर, ये चटाई, ये धोगे नहीं, ये हम बिछाकर जा रहे हैं, ऐसी बिछी रहेगी। हाँ, तुम्हारा कोई सामान खो जाए तुम ढूंढ लो, वो एक अलग बात है, पर तुम धोगे नहीं, झाड़ोगे नहीं इसे, ये शर्त है। तो क्या है उसके पीछे लॉजिक, कि वो जब स्वर्ण घिसते हैं या जलाते हैं, तो सोने की धूल उड़ती है, बारीक बारीक धूल उड़ती है। और बारीक बारीक धूल क्या करती है, वो कई चटाई में, कई गद्दे में, कई चादर पर जाके चिपक जाती है। फिर वो 6 महीने बाद आते हैं, सबकी चटाइयाँ बदल जाते हैं, गद्दे बदल जाते हैं, चादर बदल जाते हैं, सब रहते हैं। और जो पुराना सामान है वो सारा इकट्ठा करके ले जाते हैं, फिर उसको एक जगह ले जाके जला देते हैं, फिर उसकी राख को धोते हैं। और फिर राख को धो धो के उसमें से स्वर्ण के बारीक 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 कण निकालते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में कितना क्या सोना कहलाते इकट्ठा हैं। कर लेते हैं ऐसे? अब वो छोड़ो, तो क्या होता है क्या नहीं होता वो समझो पहले। वो सारे प्रोसेस करने वालों को धूल धोआ कहते हैं, है ना। ऐसे ही सराफे बाजार के नाली साफ करने वाले होते हैं, वो भी यही करते हैं, वो तो उनका चांदनी भी चौक। स्पेशल काम है। हाँ, वो नाली साफ करने वाले होते हैं ना, देखा होगा तुमने, अगर तुम्हारे सराफे बाजार के आसपास रहो, तो नालियां साफ करने वाले भी ऐसे ही करते हैं। वो उसके नाले को ऐसे नहीं छोड़ देते, उसको धो धो के इसमें से, किसी में से चांदी, किसी में से स्वर्ण आदि के कण निकाल देते हैं, है ना। ऐसा ही पूरा प्रोसेस रहता है। उस व्यक्ति को कहते हैं धूल धोआ। तो कहते हैं कि वो जो धूल धोआ है, यदि उसे धूल और स्वर्ण के बीच का भेद नहीं मालूम, तो उसके धूल धोने का क्या अभिप्राय है, बोलो क्या है, धूल धो के क्या प्राप्त कर लेगा। जगत में धूल धोने से, मिट्टी को धोने से तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। मिट्टी धोने वाले का तो, को तो स्वर्ण और मिट्टी के बीच का भेद पता हो, और वो मिट्टी धोवे, तो कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। किससे तुलना करी धूल धूल धोवा वाले की, मालूम। श्रवणा भाष्य से उन्होंने उसकी तुलना करी। बोले तो धूल ढोने जैसा है, जैसे धूल धोआ सिर्फ मिट्टी धो रहा है, मिट्टी धो रहा है, मिट्टी धो रहा है, और उसे ये नहीं मालूम कि स्वर्ण का लक्षण क्या है, मिट्टी से भिन्न उस स्वर्ण के कण को कैसे पहचाना जाए, ये नहीं खबर। तो धूल मात्र धोने से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। उसी प्रकार ये श्रवण, ये जो भी कर रहे हैं, यदि उन्हें उस चैतन्य की खबर नहीं है, उस भेद विज्ञान पूर्वक उस आत्म तत्व की भाव खबर नहीं है, तो कुछ भी कार्य करने से कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसी इस भेद ज्ञान की महिमा है। समझे मेरी बात, नहीं समझे क्या कहा। ऐसा वो स्वरूप समझे। तो कह रहे तो 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के स्वरूप और उसके श्रद्धा आदि को जो नहीं जानता है, मात्र श्रमणता से, अर्थात द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है। ओहो, क्या करता है आत्मा का दमन करना, समझते हो? दमन है, तो विचार कर रहे देखो, दमन करना अच्छी बात है या बुरी बात गला घोट देता है। है। हाँ, हम तो कषायों का दमन करते हैं, वो आत्मा का दमन करता है। दमन तो करना था कर्मों का, दमन तो करना था मिथ्यात्व का, दमन तो करना था कषायों का, और वो दमन किसका कर रहा है, वो दमन कर रहा है आत्मा का। कुछ बात समझ में आई स्वयं। नहीं। हाँ, गड़बड़ हो रही है, बड़े बड़ी गड़बड़ हो रही है। समझे नहीं समझे। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर इसका भाव है। तो अभी तो समय हुआ, कल हम इसको समय से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की, आप भी कोशिश करना जल्दी ज्वाइन करने की, ठीक। 3, 5, 3, 10 तक ज्वाइन कर लेना सब, क्योंकि दिन छोटे होने लगे ना। आज भी मैंने 5, 7 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिया। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम।
नमो हरियाणम नमो अच्छा नमो हरियाणम।